Good afternoon. Welcome in English classes. Today we will be two important questions related from the narrations. That questions are so important according to examinations is upcoming. Got it? तो प्रश्न जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने वाले वह प्रश्न हम आज करने वाले हैं और वह सही सभी प्रश्न जो होंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर्स पे बेस होंगे। ठीक है, अगर उन लेक्चर्स को आपने ध्यान से देखा है और जो 4 रूल्स आपको बताए हैं, उन पे चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है? तो उनसे संबंधित जितने प्रश्न हैं हमारे सामने, वो मैं आपके सामने रखूँगा और आपको उसको सॉल्व करते हुए मैं समझाते हुए चलूँगा। अगर आप सॉल्व कर लें तो वेल एंड गुड, गुड लक। ठीक है? तो पहला जो हमारे सामने डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट का पहला, फर्स्ट जो है डायरेक्ट, पहला जो डायरेक्ट है जिसको हमें इनडायरेक्ट में बदलना है वह क्या है? पहला जो डायरेक्ट है वह है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी। ये हो गई रिपोर्टेड वर्ब, ये हो गई रिपोर्टेड वर्ब। अब हमको लिखना है रिपोर्टेड स्पीच। माय ब्रदर इज माय ब्रदर इज गोइंग टू मीट, माय ब्रदर इज गोइंग टू मीट माय फ्रेंड, टू गोइंग टू मीट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, और ये इनवाइटेड कॉमा में क्लोज। ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर होना चाहिए आपका। जो इनवाइटेड कॉमा में रहती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जो इनवाइटेड कॉमा के बाहर रहती है वो रिपोर्टेड वर्ब है। अब शुरू से करते हुए चलते हैं। हमारे सामने क्या आया है? सैड टू आया है। हमारे सामने क्या आया भाई? सैड टू आया है। अब इसका बनाना है हमको इन डायरेक्ट। इसका क्या बनाना है? इसे कन्वर्ट करना है इन डायरेक्ट में। तो आप देखते चलिए, ही की जगह ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। सैड टू को हम किस में बदल देंगे? टोल्ड में बदल देंगे। ही सैड टू, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। सैड टू को किस में कन्वर्ट दिया? इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ पे कंजक्शंस लगा देंगे डैट। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। सैड टू को हमने कन्वर्ट कर दिया टोल्ड में। ठीक है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने डैट का यूज कर दिया। अब इसके बाद जो हमारे सामने प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। ठीक है, डैट हिज ब्रदर मतलब उसकी जैसे ने मुझे कहा कि उसका, ही मतलब माय यानी हिज ब्रदर, हिज ब्रदर, ब्रदर इज आ रहा है। इज मतलब अब ये सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का एग्जांपल है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? हम इसको कन्वर्ट कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। ठीक है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। यहाँ पे माई नहीं आएगा, पर माई नहीं आएगा और यहाँ पे अभी he told me that his brother was going was going to meet, मीट की जगह मीट ही आएगा, वो उससे मिलने जा रहा है, तो इसमें किसी तरह का चेंज नहीं होगा। योर यानी कि माय, माय माय फ्रेंड। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस हो गया। अब इसको हिंदी में आप समझ लेंगे तो शायद ये इंग्लिश वाला जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है वो नहीं होगा। उसने कहा, उसने मुझसे कहा मेरा भाई तुम्हारे दोस्त से मिलने जा रहा है। तुम्हारा दोस्त मेरा भाई, मेरा भाई से कहा, ने मुझसे कहा कि मेरा भाई यानी ही का भाई, दैट हिज
मेरा भाई तुम्हारे मी एंड योर्स तुम्हारे दो मित्र से मिलने जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि उसका भाई इज, यानी कि उसका भाई वाज गोइंग टू मीट माय माय फ्रेंड, मेरे फ्रेंड से मिलने जा रहा है, ठीक है। आसानी से हमने इसको चेंज कर लिया। अब आपको इतना दिमाग नहीं लड़ाना था, आपको ऑप्शन में क्या देखना है, सबसे पहले सेड टू कहाँ कन्वर्ट किया हुआ सही, सेड टू में, टोल्ड में, उसको पकड़ लो। जिस ऑप्शन में टोल्ड नहीं है उसको हटा दो, पहला काम। दूसरा, डेट देख लो, डेट सही जगह लगा हुआ है क्या या नहीं। कई बार ऐसा होगा, ऐसा का ऐसा ऑप्शन उठा देगा वहां पे और डेट लगा देगा। तो उन दो जो ऑप्शन बचेंगे, तीन ऑप्शन बचेंगे, उसमें से फिर आपको देखना है कि डेट सही जगह लगा हुआ है कि नहीं। ठीक है भाई, पकड़ लिया। अब बचे आपके सामने दो ऑप्शन, ठीक है। उन दो ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन पकड़ना है टेंस वाला, ठीक है। क्या उसने टेंस सही चेंज किया है क्या नहीं। इज गोइंग हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो वाज, पास्ट कंटिन्यूस, वाज, बस, ये पकड़ लीजिए। और ऑप्शन जो चौथा बचेगा आपके सामने वही ऑप्शन सही होगा। वैसे तो आपका जो काम है पहले दो रूल से ही हो जाएगा, सैड टू और टेंस के हिसाब से ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैंने आपको ये राज की बातें बता दी। इसी तरह का एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दे सैड टू मी, सेकंड देखते हैं। दे सैड टू मी, डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट, दे सैड मी, इन्वर्टेड कॉमा में, दे सैड टू मी दैट, they said to me that they said to me that we are going to we are going to we are going to visit आगरा, are going to visit आगरा। ये इन्वाइटेड कॉमा, इन्वाइटेड कॉमा में जो भी चीज आ गई वो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो भी चीज है वो क्या है, रिपोर्टेड वर्ब। पकड़ लिया, बहुत बढ़िया। अब इसको चेंज करते हैं हम इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में हम इसको चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए दे के साथ हम किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दे की जगह दे लिखेंगे, ठीक है। दे सैड टू मी, दे सैड टू मी तो आएगा नहीं, जो सैड लिखा है तो क्या लिखाएगा, दे टोल्ड मी, दे टोल्ड मी, ठीक है भाई। इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम कौन सा कंजक्शन इस्तेमाल करेंगे, हम डेट इस्तेमाल करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे, डैट इस्तेमाल करेंगे। दे टोल्ड मी डैट, टोल्ड मी दैट, ठीक है। वी मतलब किसके रेफरेंस में बोला गया थे, उसने हमें बताया कि हम, यानी कि दे आर गोइंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूज है, तो इसको हम कौन से टेंस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेंगे। आर, आर तो आया वी के लिए, तो दे की जगह क्या आएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा, वर। गोइंग का गोइंग आएगा, इसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। विजिट टू विजिट आगरा, टू विजिट आगरा। बताइए, इतना आसान ऑप्शन से ये जो है तरीके से मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताया, इससे मुश्किल नहीं है, ठीक है। मतलब ये इससे आसान और क्या हो सकता है ये मुझे भी नहीं पता लेकिन सबसे आसान तरीका जो है आपका प्रश्न को सॉल्व करने का वो ऑप्शन है। ऑप्शन में फिर मैं बता रहा हूँ आपको क्या पकड़ना है। सबसे पहले तो सेज टू को, सॉरी से टू को टेल्स में बदला या नहीं बदला ये देख लो। सेज टू को सेल्स में बदला है या नहीं ये देख लो। सैड टू को टोल्ड में बदला है या नहीं बदला ये देख लो। पहले तो इनको पकड़ लो, ठीक है। दूसरे बार में कंजक्शंस को पकड़ लो, डेट को, डेट वहां पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है उसको देख लो। और तीसरे नंबर पे आप टेंस पकड़ लो। बस आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला जो प्रश्न होगा वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, कभी भी गलत नहीं हो सकता, अगर इस तरह की बातों को आप दिमाग में रख लेते हैं तो, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिएगा।
अगला है नेक्स्ट है हमारे सामने तीसरा जो है वह है डायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है? ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आई रिमेंबर दिस, ही सैड टू मी, आई रिमेंबर दिस, ही सैड मी, बैटर कॉमा, आई रिमेंबर, बैटर कॉमा, he said to me, I remember this. I remember, uh, remember that to I remember, I remember। ये हमारे पास डायरेक्ट है। इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे वही हमारे पैटर्न से, ठीक है, वही हमारे पैटर्न से बनाएंगे। मैं आपको ऑप्शन जानबूझ के नहीं दे रहा हूं ताकि आप सीधे पकड़ लें। ऑप्शन में सबसे पहले आपको किसको पकड़ना है? ही सैड टू का किस में आएगा कन्वर्ट? ही टोल्ड मी लिखा हुआ होगा पहला, तो ये पकड़ लिया, ठीक है। कॉमा हट जाएगा और कंजक्शन लगा हुआ होगा डैट, ठीक है। अब किसके लिए कहा जा रहा है? ही सैड टू मी आई रिमेंबर दिस, ये अपने बारे में ही कह रहा है। ही सैड टू मी रिमेंबर दिस, ठीक है। और ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को हमको कन्वर्ट करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। दैट ही रिमेंबर दैट, इसको हमको किस में करना है? डैट को कन्वर्ट करना होता है। इसको किस में कन्वर्ट करना होता है? डैट को कन्वर्ट करना होता है। और आसानी से हमने जो हमारे पास डायरेक्ट था उसका डायरेक्ट बना दिया, ठीक है। एक ऑप्शन देखते हैं और, ठीक है, दैट देखते हैं। ही सैड टू मी, ही सैड टू मी ऑप्शन में क्या है? चौथे नंबर पे देखिएगा डायरेक्ट का, चौथे का है डायरेक्ट। ही सैड टू मी, reported verb completed and reported speech started। he said to me, he said to me, I am, I am going play cricket। ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट, हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट बनाना है, हमें बनाना है इसका इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो जादू के आपको तरीके बताए गए हैं वो आपको इस्तेमाल। पहला, जो भी ऑप्शन हमको दे रखा हो उन ऑप्शन में हमें ही के साथ क्या देखना चाहिए? टोल्ड देखना चाहिए। पहला ऑप्शन, सैड टू पूरी तरह से गायब होना चाहिए, टोल्ड। कॉमा जो है हटने के बाद यहाँ पे लगा हुआ होना चाहिए कंजक्शन डेट लगा होना। ही सैड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट, ये बात किसके बारे में बता रहा है? खुद के बारे में बता रहा है, तो ही की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेट। ही टोल्ड मी डेट ही वाज गोइंग, was going to play, he was going to play। और ये इन्वर्टेड कॉमा हमने यहां से हटा। अब इससे आसान क्या करा जाए आपके लिए, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें बताई गई हैं, सिंपल सिंपल चीजें में मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जो आपको एग्जांपल्स हैं वो आपको मैंने बता दी। कुछ और एग्जांपल्स हैं, देखिए, जैसे जैसे क्या है? 5th नंबर पे डायरेक्ट देखिए, जितने भी टेंसेस के हैं सारे मैं प्रश्न करवाने की कोशिश में हूं आपके सामने। डायरेक्ट
इसमें क्या है, ही इज सैड टू मी, सैड, he is sad to me, I returned home, I had returned home, I had returned। अब ये कौन सा टेंस यहाँ पे दिया गया है, ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड का इस्तेमाल किया जा रहा है, पास्ट परफेक्ट है। और जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस दिया जाएगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस जब भी दिया जाएगा तो वो किसी तरह से उसमें चेंज होगा या नहीं होगा, ये बताइए। पास्ट परफेक्ट टेंस दिया जाएगा तो उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि टेंस की पहचान आपको आनी चाहिए। इसे इनडायरेक्ट बदलेंगे, डायरेक्ट, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में आपके सामने आएगा ही टोल्ड मी, टोल्ड मी, ये आपने देख लिया, हाँ भाई बिल्कुल सही है। क्या आगे आएगा, डेट, डेट आ जाएगा। इसके बाद आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आई जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, ये ही में हो जाएगा उसके बाद। लेकिन ये जो चीज है टेंस वाली, ये नहीं बदलेगी। ही हैड रिटर्न, ही हैड रिटर्न, ये ऐसी की ऐसी रहे, क्योंकि ये कौन से टेंस का पार्ट है, यह है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इनडायरेक्ट नहीं बनता। पास्ट परफेक्ट का और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का इनडायरेक्ट नहीं बनता है। ये समझ आया आपको यहां से? ठीक है भाई, एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, सैड, सैड, ये रिपोर्टेड वर्ब यहाँ पे कंप्लीट, रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टेड। ही सैड टू मी, he said to me, I had been, I had been playing, I had been playing football, I had been playing football, football, playing ball for, टाइम जरूर आएगा क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा तो इसमें क्या आएगा, टाइम आएगा। फुटबॉल फोर, फोर, फोर 2 days, फोर, और ये रिपोर्टेड स्पीच। अब इसे बनाना है हमें इनडायरेक्ट में, इसे बनाना है इनडायरेक्ट में। आपको सबसे पहले टेंस की पहचान करनी, ये टेंस कौन सा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, दैट्स मीन्स इसका नहीं बनेगा। एज इट इज ऐसा कैसा लिखेंगे हम लोग, लेकिन सब्जेक्ट तक तो चलेंगे। ये आएगा ही टोल्ड, ही टोल्ड मी दैट, दैट he had been playing, playing football, football, he told me that he had been playing football, और एज इट इज ऐसा का ऐसा जो समय है वो का वही लिख दिया जाएगा, फुटबॉल फोर, ये ऑप्शंस। जितने भी अच्छे एग्जाम्पल आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से करवाए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है।
नहीं बनता है। जो क्वेश्चंस और बनेंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा। फिलहाल आज की क्लास में आपको यहाँ तक ही रख। थैंक यू।